वो कुछ नहीं माँ, मैं हलवा खाने का मन कर रहा था मेरा। अरे कमाल है, मैं भी अभी यही सोच रही थी कि कितने दिन हुए मैंने तेरे लिए हलवा नहीं बनाया। मैं अभी हलवा बनाती हूँ। माँ, हम दोनों एक्चुअली प्लान कर रहे थे कि हम आपको डिनर पे ले जाएं। हाँ, फिर बाहर जाएंगे तो खाना कब खाएंगे? हलवा कब बनाऊंगी मैं? हलवा बाद में खा लेंगे माँ। हाँ। वापस आने के बाद बना लेना, अभी बाहर चलते हैं। और वैसे भी हम रोज रोज घर पे ही तो खाते हैं ना, और हम तीनों को टाइम भी नहीं मिलता। हम तीनों? भगवान ने मेरी सुन ली, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। हाँ हाँ चलो तो फिर तीनों ही चलते हैं। मैं अभी तैयार होके आती हूँ। देखा कैसी तैयार हो गई। मुझे पता था वो आएगी जरूर। माँ बदल चुकी है। कुछ नहीं बदला है सोनाक्षी। अभी देखना रेस्टोरेंट में पहुंच के जब मेन्यू कार्ड खोलेगी ना, देखेगी अरे बाप रे लस्सी 500 रुपए की, इससे अच्छा तो मैं तुझे घर पे लस्सी पिला देती। ऐसा ही होगा। मैंने सुना कि देव भैया यहाँ आए थे तुझसे मिलने। मैंने भी आपकी फोटो देखी आपकी फैमिली के साथ। निकी, हमारी फैमिली। थैंक यू। हाँ निकी, मैं गई थी घर सबसे मिलने। देव भैया से भी मिली, मेरे घर आए थे। और आप कन्विंस हो गए? देखने की, मैं जानती हूँ कि तू बहुत गुस्सा है, लेकिन सच में भैया ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तुझे पता है, देव भैया को देख कर ना मैं सब कुछ भूल गई। मुझे बस इतना याद रहा कि हमारे लिए देव भैया ने कितना कुछ किया है। अच्छा किया तो हमारे साथ आ गई। बता क्या ले? मैं ये आम पन्ना लूंगी। एक मिनट, कितने का? 190 रुपए। बाबा रे, ये तो लूट मचा रखी है यहाँ पे। मैं घर में बना देती। माँ आज ये सब मत देखना। अच्छा ठीक है, फिर तू मंगा, जो मंगाना है मंगा। मुझे तो देख कर ही चक्कर आ रहा है। माँ, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ आकर। हमें ऐसे ही बाहर जाना चाहिए। हाँ मिलने का मजा भी तभी आता है ना जब कुछ देर बाद मिलो। मतलब थोड़ी दूरियां हो तो प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ाती होगी, लेकिन तू हमारे साथ रहेगी ना तो और ज्यादा प्यार बढ़ेगा। इसीलिए कहता हूँ घर पे आराम से रहा कर। हाँ, हमें आपसे बात करनी है, कुछ बताना है। मुझे भी बताना था तुम दोनों को। क्या? क्या हुआ माँ? कौन है वहाँ? नहीं कोई नहीं है, मेरी आंखों में कुछ तिनका गया लगता है। मैं अभी आई। बॉम्ब फोड़ने से पहले बता तो दिया करो, मैं रेडी तो हो जाऊँ। अब जब माँ आएगी ना तो मैं उन्हें डायरेक्टली कह दूंगी। तुझे याद है निक्की, किस तरह से वो दिन रात मेहनत करते थे ताकि हमें एक अच्छी लाइफ मिल सके। मैं मानती हूँ कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन सच में निक्की, उस दिन उनको अपने घर के बाहर देख सब कुछ भूल गई। इनफैक्ट मुझे तो खुद पर शर्म आ रही थी कि हमने अपने भाई के लिए क्या किया। शायद जब भैया को हमारे सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, हम उनके साथ ही नहीं थे निक्की। और वो भी 7 साल तक। हम हमेशा ये क्वेश्चन करते रहे कि देव भाई एक अच्छे भाई हैं या नहीं। क्या कभी हमने ये खुद से क्वेश्चन किया कि हम अच्छी बहनें हैं भी या नहीं? हमने सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और ये मान लिया कि वो गलत है। Nikki, I think she's right. Seriously? I get it. कि वो तुम्हारे साथ नहीं थे, उन्होंने तुम दोनों को इग्नोर कर दिया, पर he was alone, right? You know, हम लोगों के ऑफिस में एक नई इंटर्न अपॉइंट हुई है, और लेडी इंटर्न, that's why we call her intern auntie. उन्होंने हम सबको एक बहुत अच्छी चीज सिखाई, not to judge anyone.
हमें नहीं पता कोई किस सिचुएशन में कब कहाँ कैसे किसी के साथ क्या चल रहा है, वी डोंट नो राइट। तो मैजिकली सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, मतलब मेरी गलती है ना। रिया दी, आप घर गई, सबसे मिल के आ गई, तो अब मैं बुरी बन गई ना? नहीं निक्की, देख ऐसी बात नहीं है। तुझे पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं यहाँ तुझे बताने आई हूँ कि हमने इतने सालों तक क्या मिस किया। मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज एक बारी तू भैया की जगह अपने आप को रख कर देख और फिर सोच, फिर शायद तुझे सब कुछ समझ आ जाए, उनकी सिचुएशन समझ आ जाए। ठीक है, मैं चलती हूँ। हम लोग डिनर पर जा रहे हैं, आप साथ चलेंगे? थैंक यू लक्ष्य। वो क्या है ना कि कपिल और आरू मेरा वेट कर रहे होंगे, तो मुझे चलना चाहिए। वहाँ इतना टाइम क्यों लगा रही है? कहाँ रह गई? मैं चेक करके आती हूँ। देव, तुमने उन दोनों को यहाँ बुलाया क्या? किन दोनों को? निक्की और लक्ष्य को। देखो वहाँ। ये सही नहीं है। अगर माँ ने उन्हें यहाँ देख लिया तो ठीक नहीं रहेगा। और माँ को उन दोनों से मिलवा भी तो नहीं सकते अचानक से, वो शौक हो जाएगी। हमें चलना चाहिए। माँ को आने दो। निकी, क्या हुआ? आई ओके? क्या हुआ? तुम अपनी यूजुअल हैप्पी वाली निकी नहीं लग रही हो। व्हाट्स रॉन्ग? नहीं, आई एम फाइन। लेकिन फाइन लग तो नहीं रही हो। नो शी इज फाइन। शायद पुरानी मेमोरीज याद आ गई होंगी, है ना? चलते हैं यहाँ से। हाँ सच? हाँ, देखो ना कितना महंगा है सब कुछ। अच्छा नहीं हुआ तो तू हमें पूरे एक हफ्ते तक बोलेगी। हाँ चलो चलो चलते हैं। चलो। ये लोग माँ को मुझसे छुपा रहे हैं या खुद मुझसे छुप रहे हैं? निकी, हाँ? कुछ कहा तुमने? नथिंग। श्योर, यू ओके? क्या? सर 8854 कार आपकी है? हाँ हाँ मेरी है। सॉरी सर, बट वो गेट ब्लॉक हो रहा है, आपको कार हटानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू। गाइस, आई विल जस्ट कम। अभी तो बाल बाल बच गए, लेकिन माँ से बात करनी ही होगी। एक काम करती हूँ, अभी अकेले मैं माँ से बात करती हूँ, नहीं तक करती हूँ। चलो। आप यहाँ रुको, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। हाँ, मैं माँ के साथ रुकती हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ आओ। देव, इंटर्न आंटी आप? अरे रमन बेटा, तुम यहाँ? आप भी यहाँ पर डिनर करने आई है? लेकिन अंदर तो मैंने आपको देखा ही नहीं। मैंने भी नहीं देखा। अच्छा, एक्चुअली मैं और लक्ष्य यहाँ पर डिनर करने आए हैं और लक्ष्य अंदर ही बैठा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी घर जा रही हूँ। तुम जाओ, लक्ष्य के पास वो इंतजार कर रहे होंगे ना। अरे नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है। उसको कंपनी देने के लिए ऑलरेडी उसके साथ कोई है। वैसे भी मैं और लक्ष्य आप ही के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आप ये रोज इनविटेशन तो लिखेगी नहीं, तो आपके लिए भी और कुछ इंटरेस्टिंग काम होना चाहिए। हमें कंपनी को आगे भी बढ़ाना है, तो हम कल बैठकर इसके बारे में बात करते हैं ना अच्छे से। ठीक है। माँ,
देने की जरूरत नहीं है। जो आपके मन में आप बोल सकते हैं, बोल दीजिए कि मैं गलत हूँ या फिर मेरा लक्ष्य का रिलेशनशिप ही गलत है। नहीं भैया, आप मुझे देख के वहां से ऐसे भागे जैसे आपने कोई हॉरर शो देख लिया हो। नहीं निकी, ऐसा नहीं है। इतनी शर्म आती है ना आपको मुझ पे? तो उस दिन आपने इतना नाटक क्यों किया? लेकिन मैंने और सोनाक्षी ने माँ को यहाँ इसीलिए लाया था ताकि हम उसे तेरे और लक्ष्य के बारे में बता सके। तो क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? आपने मुझे और लक्ष्य को वहाँ पे देखा था ना, तो इससे अच्छा मौका तो आपको मिल ही नहीं सकता था। पर आपने माँ को कुछ बताया ही नहीं क्योंकि आप खुद नहीं चाहते थे। नहीं निकी, ये सच नहीं है। हम माँ को कुछ बताते उससे पहले तुम लोग वहाँ आ गए, और माँ को ऐसे अचानक से पता चलता तो माँ परेशान हो जाती। कम ऑन निकी, तू भी जानती है कि माँ के लिए कितना डिफिकल्ट होगा। हम माँ को स्टेप बाय स्टेप। इट्स ओके भैया, ये सब जो आपके बहाने हैं मेरे समझ में आ चुके हैं। आप खुद ही मुझे और लक्ष्य को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और यही सबसे बड़ा सच है। निकी, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। मैं आपसे कल ऑफिस में मिलता हूँ। माँ, आप जॉब कर रहे हो? हाँ, पिछले 2 दिन से। पिछले 2 दिनों से? और आपने हमें बताया ही नहीं। प्रॉपर वाला जॉब है, मतलब ऑफिस में? अभी अभी जो यहाँ से गए वो मेरे बॉस हैं। सोनाक्षी, मैं तुम लोगों को बताने ही वाली थी। पहले सोचा जॉब मिलने दो फिर बताती हूँ, फिर सोचा कि 1-2 दिन हो जाने दो फिर बताती हूँ, और फिर सोचा कि कैसे बताऊं, कहीं तुम लोगों को कुछ गलत तो नहीं लगेगा। और फिर मैंने सोचा कि चलो ये अच्छा मौका है, हम तीनों यहाँ पर आएंगे और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। और फिर अचानक उसे देख लिया और फिर एकदम घबरा गई मैं और बता ही नहीं पाई। माँ, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंड आई कांट बिलीव आपने काम करना फिर से शुरू कर दिया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं जानती थी तू यही कहे, मैं जानती हूँ तुझे, पर मैं उसे भी जानती हूँ ना, और उसे ये बात अच्छी नहीं लगेगी। माँ, क्या बात माँ? क्या कहना है माँ? एक्चुअली माँ को हमें कुछ बताना था ना, हम इस बारे में ही बात कर रहे थे। क्या बताना था माँ? देव, मैंने बोलना माँ, क्या हुआ? मैं बताने वाली थी, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। क्या बोल रही है माँ? तू डरा क्यों रही है ऐसे? डरने वाली कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली माँ हमें सरप्राइज देना चाहती थी। वो मंदिर नहीं जा रही थी। मंदिर नहीं जाती तो कहाँ जाती? एक्चुअली माँ को एक जॉब मिली है जिसके लिए वो ऑफिस जाती है। देव, मैंने ये सिर्फ अपने देव 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 जी, इसमें कौन सी टू मच दिक्कत हो गई? हाँ, अरे कोई बात नहीं, कल से आप ऑफिस जाना क्लोज कर दो और मंदिर जाना स्टार्ट कर दो। हाँ, अरे देव हैप्पी तो आप हैप्पी। राधा रानी, बरसात में लकड़ी फूल जाती है और कई बार खिड़की अड़ने लगती है, मतलब बराबर बंद नहीं होती है। तो खिड़की को खुला तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि बारिश का पानी घर को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं कुछ स्टार्ट कर रही हूँ, आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर लकड़ी को घिस घिस के उसको ठीक किया जाता है, सीधा किया जाता है, ताकि घर को नुकसान ना हो। अब लगता है कि तेरी घिसाई भी करनी पड़ेगी। अरे एक्स करीब की बेटी ना जस्ट से कर रही थी, और वैसे भी मैं होम का कुछ भी अच्छा करने चलती हूँ ना तो सबसे पहले पलट के ना आप ही मेरी बात काटते हैं। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस हाउस में।
सोनाक्षी, इसमें देव की कोई गलती नहीं है। उसकी माँ ने उससे जो वादा किया था वो तोड़ दिया। कैसा वादा माँ? ईश्वरी जी ने अब तक देव और शोना को जॉब के बारे में बता दिया होगा। फोन करके पूछती हूँ क्या हुआ। फोन नहीं उठा रही है। आई होप कोई टेंशन वाली बात ना हो। आंधी हो या तूफान, चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बना ही देती है। जिस तरह मैं भी झाड़ू पोछा बर्तन धुलाई सिलाई आया जो कुछ भी काम मुझसे बनता वो करती ताकि अपने घर के लिए कुछ पैसे जुड़ा पाऊं। देव ने मुझे हमेशा यही करते हुए देखा है। पर मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मुझे देव को पढ़ाना था, उसे कुछ बनाना था, घर चलाना था, बच्चियों को पालना था। उस वक्त मैंने और एक बात सीखी, ये दुनिया इंसान का नहीं उसके काम का सम्मान करती है। जिसके काम का मोल कम हो उस इंसान का मोल कुछ ज्यादा नहीं होता। सब लोग ऐसा नहीं सोचते सोनाक्षी, पर कुछ लोग थे जो अपशब्द सुना ही देते थे। और ऐसा जब भी हुआ मैंने पाया कि एक माँ की जरूरत ईश्वरी के स्वाभिमान से बहुत बड़ी थी और मैं चुप रहती। मैं तो अपनी मजबूरी के खातिर सब सह जाती। पर देव छोटा था, उसे बहुत गुस्सा आता, जैसे अब तुझे आ रहा। आई एम सॉरी माँ, उस वक्त मैं आपके साथ नहीं थी। पर अब तो तू मेरे साथ है और देव तो साथ था ही। इसलिए देव ने जब इसके हाथ में अपनी पहली कमाई रखी तो बदले में इससे वादा लिया था। देव ने इससे कहा था कि आज से तू किसी की नौकरी नहीं करेगी, बस घर संभालेगी और आराम करेगी। उस रात उसने मेरी इतनी सेवा की थी, मेरे हाथ पैर दबाए थे, जैसे मेरे सालों की थकान वो बस उस एक पल में वो मिटा देना चाहता था। तो इसलिए जॉब की बात सुनकर गुस्सा हो गया? तभी तो कह रही हूँ सोनाक्षी कि इसमें देव की कोई गलती नहीं है। उसने तो मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मुझसे छिन गया था। अपनी तरफ से उसने मुझे सारी खुशियां लौटा दी। मैं उसे कैसे समझाऊं कि इंसान अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार होता है। आज ये नौकरी मेरी मजबूरी नहीं, मेरी जरूरत है, मेरी खुशी है। ये मैं अपने लिए करना चाहती हूँ। देव, देव, सोनाक्षी बेटा रुक जा, मैं पहले देव से बात करता हूँ, ठीक है? सब ठीक होगा। आई लव यू। देख तू अभी गुस्से में है, मेरी बात सुन। नहीं सुननी मामा जी मुझे कोई बात। अरे माँ को याद नहीं है लेकिन आपको तो याद है ना। सब देखा है मैंने, कैसे बात करते थे वो माँ से। जहाँ जहाँ माँ काम करती थी कितनी बदतमीजी से बात करते थे वो माँ से। मेरा तो मन करता था मुंह तोड़ दूं उनका, लेकिन माँ मुझे रोक लेती थी। कहती थी इंसान को एक तालाब की तरह होना चाहिए जिसमें जब पत्थर फेंको तो हलचल तो हो लेकिन बाद में सब शांत हो जाए। बहुत गुस्सा आता था मामा जी, लेकिन तब मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन माँ से एक वादा लिया था कि आज के बाद माँ ऐसा कुछ नहीं करेगी। एक बार उसकी बात तो सुन। नहीं सुननी मुझे उसकी बात। अब अगर माँ से किसी ने बदतमीजी से बात की ना तो मैं सच में कुछ कर बैठूंगा।
को एक जॉब मिली है जिसके लिए वो ऑफिस जाती है। इसके पैसे क्या तेरा खसम देगा? गरीब पे जितना तरस खाओ उतना फायदा उठाते हो तुम लोग। 3 महीने से किराया बाकी है, पैसा नहीं है तो घर खाली कर। यही सोच रही हूँ ना मैं कितना बुरा इंसान हूँ। नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं मानती। और माँ ने जो किया वो अपनी जगह सही है और तुम अपनी जगह सही हो।